जिनके जीवन में डर सताता है वही प्रभु के डगर तक पहुंच पाता है। यहाँ पर आचार्य मानवतम स्वामी 38 नंबर काव्य के माध्यम से हाथी के डर से कैसे बचे, यह काव्य आपके बीच में है। इस काव्य को अधिकतर लोग अशुद्ध पढ़ा करते हैं। मैं चाहता हूं एक एक शब्द को आप पूरे आत्मीयता के साथ सुने, जिससे यह काव्य आपका शुद्ध हो सके। च्योतन पढ़ने में आता है सुच्योतन, सुच्योतन नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर आधा स है, आधे स को दांतों को दबाकर। अब कैसे पढ़ा जाए, पहले आप स को साइड कीजिए, अब बोलिए च्योतन 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 च्योतन। अब इसको आधा सा को भी जोड़ लीजिए, कैसे होगा, च्योतन 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 च्योतन। ठीक है, अब देखिए च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्त भ्रमत, मत्त भ्रमत नहीं, मत्त भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध, विवृद्ध नहीं विवृद्ध कोपम। मत्त भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभ, एरा नहीं ऐरावताभ मेभ मुद्धत माप तंतम। ऐरावताभ मेभ मुद्धत माप तंतम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा नहीं। 11 नंबर काव्य में जैसे बोला वैसे यहाँ पर दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। एक बार पुनः देखिए ध्यान से। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्त भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभ मेभ मुद्धत माप तंतम दृष्ट्वा भयम भवतिनो भवदाश्रितानां। अब आप संगीत के साथ आत्मसात कीजिए। च्योतन मदाविल विलोल कपोल मूल। मत्त भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम। ऐरावताभमेव मुद्धत माप तंतम दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। शब्दार्थ। च्योतन झरते हुए, मद मद जल, अविल मलिन, विलोल चंचल, कपोल मूल गंडस्थल, मत्त उन्मत्त, भ्रमद मडरा रहे, भ्रमर नाद भौरों की गुंजन, विवृद्ध बढ़े हुए, कोपम क्रोध, ऐरावताभ ऐरावत समान, एवं हाथी, उद्धत उद्दंड, आपतंतम सामने आता हुआ, दृष्ट्वा देखकर, भयम भय, भवति होता, न नहीं, भवत आपके, आश्रितानाम आश्रितों को। हे जिनेंद्र देव, गंडस्थल से मद
झरझर कर जिसके कपोलों तक बह रहा हो, और मद पीने के लिए वे शुद्ध मडराने वाले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा हो, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय उन्मत्त हाथी के सामने आने पर भी आपके शरणागत होने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। ऐसा मदोन्मत्त हाथी भी आपके भक्त के सामने विनम्र हो जाता है। आचार्य परमिष्ठी इस काव्य के माध्यम से हाथी की उपमा देते हुए आपको संबोधन कर रहे हैं कि इस पंचम काल में हमारे सामने अहंकारी जीव आपको धर्म से दूर करेंगे। पैसे वाले लोग, सांसारिक सम्मान पाने वाले जीव आपको भ्रमित करेंगे, आपके अंदर डर पैदा करेंगे, आपको धर्म से दूर करेंगे, आपको मिथ्यात्व के लिए प्रेरित करेंगे। उस समय उस अहंकार को दबाने के लिए, उस अहंकार के भीतर धार्मिक आस्था पैदा कराने के लिए सबसे पहले भगवान की डगर की ओर बढ़िए। क्योंकि हमने पहले आपसे कहा कि हमारे जैन आगम के अंदर जो जीव समय दृष्टि होता है वह 7 भयों से रहित होता है, क्योंकि वो जीव भगवान की डगर की ओर बढ़ रहा है, प्रभु के द्वार पर जाकर के अपने जीवन का उद्धार करने का भाव बना रहा है। ऐसी भाव के साथ यह काव्य आपके बीच में जोड़ा है। प्रथमायुग के माध्यम से हमने हाथी के उदाहरण कई बार पढ़े हैं। वज्रघोष नाम का हाथी सम्य शिखर में वन में भ्रमण कर रहा था, पूरे वन को क्षतिग्रस्त कर रहा था। उसी समय उस मदोन्मत्त हाथी ने अरविंद राज को देखा, मद को त्याग करके प्रभु के चरणों में, संत के चरणों में आके नतमस्तक हो जाता है। उसी प्रकार से पंचम काल में ऐसे मदोन्मत्त अहंकार से भरे हुए व्यक्ति को वश में करने के लिए, उसकी परेशानी से बचने के लिए आप इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। एक छोटा सा तरीका है, एक आसन है, जिस आसन का नाम है गजासन। गजासन को लगा करके आप पूरे मनोभाव के साथ, आत्मीयता के साथ प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए। एक आसन आप पीछे देख रहे हैं, ये गजासन मुद्रा है, जिसमें हम इस प्रकार से हाथ को आगे करते हुए इस मुद्रा को देखें। इस मुद्रा को देखने के बाद, क्योंकि मुद्रा का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है, तो आप इस आसन के साथ इस काव्य की आराधना करें। कितने बार करें? तो कम से कम 38 टाइम, 38 बार या फिर 48 बार तो करना ही है। तो जो लोग बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं, किसी अहंकारी के सामने अपनी बात बोल नहीं पा रहे, बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन कुछ गलत हो गया, तो उस बात को सामने रखने के लिए आप इस काव्य की आराधना करें। तो आराधना का सबसे अच्छा तरीका है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त वेला में, क्योंकि आप उस समय भगवान के समोषण में जब ऐरावत हाथी जाता है तो उस समय आपने देखा है कि किस प्रकार से देव ऐरावत हाथी बनकर के प्रभु को समोषण की ओर ले जाते हैं। और जब कभी गजरत निकलते हैं उस समय हम लोग हाथी पर ही प्रभु के रथ को लेकर के सवार होते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से इतने सारे उदाहरण आपके बीच में है। हाथी को शुभ का प्रतीक माना गया है। भगवान के माता के जब 16 सपने आते हैं उसमें एक स्वप्न गज का भी आता है। और जब आपने देखा होगा गज लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी के सामने 2 गज देखने को मिलते हैं। ये सारे शुभ संदेश, शुभ संकेत हाथी के रूप में देखने को मिलते हैं, स्वाभिमान का प्रतीक है। तो आप भी इस काव्य की आराधना पूरे मनोभाव के साथ, आत्मीयता के साथ, श्वास को लेते हुए तन्मयता के साथ प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे किसी से डर ना लगे, क्योंकि मुझे आपके डगर की ओर ही बढ़ते बढ़ते इस संसार से मुक्त होना है। मुझे स्वाभिमानी बनना है
स्वाभिमानी के साथ अपनी आत्मा को आनंदित और आत्मीयता के साथ अपने आप को अपने आप से जोड़ना है। ऐसी भावना के साथ यह काव्य है तो जिनके जीवन में भय सता रहा है, यह काव्य इसके साथ रिद्धि जाप भी करें। वह रिद्धि जाप है ओम ह्रीं अर्हं नमो मणिबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। मंत्र जाप ओम नमो भगवते अष्ट महानाग कुलोच्चाटिनी काल दृष्ट मृतकोत्थापिनी परमंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। एक और मंत्र जाप है ओम ह्रीं शत्रु विजया रण रणाग्नि ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रह नमो नमः। पीले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके यंत्र की स्थापना करके दीप धूप रख करके 1008 बार 38वें काव्य रिद्धि मंत्र के साथ करने से अहंकारी व्यक्ति आपके सामने आकर के नतमस्तक हो सकता है। जिस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से मदोन्मत्त हाथी जिसके मस्तक पर भ्रमर गुंजायमान कर रहे थे वह किसी के बस में नहीं हो रहा था, लेकिन हे प्रभु जिसने आपका सहारा लिया है, जो आपके आश्रित होते हैं उनके चरणों में मदोन्मत्त हाथी भी आकर नतमस्तक हो जाता है। इस भाव के साथ यह काव्य आपके जीवन के लिए स्वाभिमानी बनाएगा, आपको संसार के डर से बचा करके प्रभु के डगर की ओर ले जाएगा। तो यह काव्य इस मुद्रा में इस आसन के साथ करेंगे तो यह आपके लिए कल्याणकारी और शुभकारी होगा। आपने बड़े प्रेम के साथ सुना, अनुग्रहित हो। ओम नमः।